नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ से एक बड़ी राजनीतिक अपडेट के साथ हम आपको खबर बताने जा रहे हैं। लखनऊ में आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईडीए संगठन का बड़ा पुनर्गठन किया गया है और इसमें सबसे बड़ी घोषणा घनश्याम कोरी को 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही कई और अहम पदों पर भी नई नियुक्तियां हुई है। आईडीए के नए ढांचे में चंद्रसेन भारती को संगठन का संयोजक बनाया गया है। शत्रुघ्न सिंह निषाद को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है। इंजीनियर सलीम अख्तर और वसी अहमद को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं साहब सिंह धनगर को संरक्षक और रमेश चंद्र निषाद को सह संरक्षक बनाया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन ने बेरोजगारी, सामाजिक असमानताओं और विकास को लेकर बड़ा विजन पेश किया है। सबसे चर्चा में रही घोषणा वोटर पेंशन योजना, जिसके तहत मतदाताओं को 15,000 रुपए सालाना पेंशन देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही देश भर में समान शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने की मांग भी उठाई गई है। इसी क्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम कोरी ने कहा कि आईडीए गठबंधन मजबूत है और हमारी 2027 की तैयारी पूरी रफ्तार में चल रही है। आज राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में आईडीए द्वारा एक प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें कई जो अलग अलग पार्टी हैं शामिल हैं। आइए हमारे साथ जो यहाँ पर मेन जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस जो आज बैठक हुई है प्रेस वार्ता हुई, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बात कर लें, आज एक बड़ी प्रेस वार्ता की जा रही है, क्या कहना चाहिए, किन बिंदुओं पर आज यहाँ पर चर्चा हुई? मेरा नाम है घनश्याम कोरी, मैं बुंदेलखंड को बिलोंग करता हूँ। स्वतंत्र जनता राज पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, झांसी का निवासी हूँ और आईडीए गठबंधन का सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि सारे घटक दलों ने मुझको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया आगामी 2027 के चुनाव के लिए। तो मैं ताकत से पूरा काम करूंगा और सत्ता में हम अपने आईडीए गठबंधन को लाने के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। मेहनत हमारा काम है, कर्म करना हमारा काम है, बाकी जनता के हाथ में जनता की सरकार। घनश्याम जी, बात कर लें तो मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जो 2027 का चुनाव आ रहा है और अभी ग्राम प्रधान वाले चुनाव आ रहे, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा तो देखो, हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर देश की रचना होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ शब्दों में फ्रंट पेज पर लिख रखा था। उसके बाद उन्होंने कहा था इस देश के अंदर छुआछूत नहीं चलेगी, आज तक चल रही है, उसको मिटाने के लिए काम करेंगे और हम इस देश के अंतिम आदमी की व्यवस्था के लिए काम करेंगे, जो भारतीय संविधान की पहली मूलभूत व्यवस्था है। रोटी, कपड़ा, मकान भी हमें व्यवस्थित करना है। 80 साल की आजादी में आज भी लोग नंगे सर, नंगे पैर और बिना रोजगार के भूख प्यास से मरते हैं। आज भी 80 साल आजादी के बाद लगभग 2 दलों की सरकार रही है केंद्र में और दोनों दलों ने जिस बात को पूरी नहीं कर पाए। बात करना, आपके साथ कितनी पार्टियां अभी तक जुड़ी हुई हैं? हमारे पास अभी तक 17 पार्टियों का क्लियरिफिकेशन है। 17 पार्टी हमारे साथ है और आगे और भी पार्टी हमारे साथ आ सकती है, लेकिन जो हमारी समान विचारधारा वाले लोग होंगे उनको ही हम मोबिलाइज करेंगे। बात करने की आज की बैठक के बाद अगर कोई बड़ी पार्टी आप लोग के मुद्दों पे आती है तो क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगे? बात करने में कोई हेरेज नहीं है। कोई भी बड़ी पार्टी हमसे चर्चा करेगी तो हमारे मुद्दों पर अगर उनकी सहमति रहेगी तो फिर हम उनके साथ, जो हमारे साथ, और नहीं तो उनका अलग रास्ता है, हमारा अलग रास्ता है। आज के दिन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज परिवहन दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब का? आज के दिन संदेश क्या है? आज के दिन संदेश बाबा साहब अम्बेडकर का जो त्याग है वो तो भुला ही नहीं जा सकता है। भारत देश तो क्या पूरे विश्व के कम से कम 100-150 कंट्री के लोग बाबा साहब की आज परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं कि काफी अगर वो और समय देते तो इस देश की व्यवस्था कुछ और होती। लेकिन दुर्भाग्य है, बाबा साहब चले गए लेकिन उनकी नीतियां हैं, हम लोग उनकी नीतियों को अमल में ला रहे हैं। उनकी नीति पर काम करने के लिए कटिबद्ध है, करते रहेंगे, जीवन संघर्ष करते रहेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि देखिए हमारे साथ घनश्याम कोरी जी हैं, इनके साथ 17 जो पार्टी है वो जुड़ी हुई है और इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है।
हैं, इनके काफी अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर ये आने वाले चुनाव में उतरेंगे। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं सुभाष चंद्र, केडी न्यूज। फिलहाल आईडीए के इस पुनर्गठन में यूपी की राजनीति में नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब देखना होगा कि 2027 के चुनाव में यह रणनीति कितनी प्रभाव डालती है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर हमें भेजी है सुभाष चंद्र ने। बाकी आगे कैसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।